जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। जय गजवदन षडानन माता, जय 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 निर्मल माता। ध्यान दान की सुंदर प्रतिमा, बलिवाहिनी शुभ संदेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय आदिशक्ति मात निर्मला, जय 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 भक्तवत्सला। जय आदिशक्ति मात निर्मला, जय 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 भक्तवत्सला। भक्ति दान दो भक्ति गम्या, भक्ति दान दो भक्ति गम्या। कीजिए कृपा निर्मल गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की,
जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिमा परमेश्वर परेश की प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जगदम्बे मात भवानी, हे जगदम्बे मात भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण न जानी, शुद्ध विद्या तव चरण न जानी। हे जगदम्बे मात भवानी, शुद्ध विद्या तव चरण जानी। मोक्ष दान दो मोक्ष प्रदायिनी, मोक्ष दान दो मोक्ष प्रदायिनी, तू विनाशिनी भव कलेश की। जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। विनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। सविनय विनती सुनिए हमारी, माँ निर्मल भोली अति प्यारी। मन अंतर में ज्योत जला दो, मन अंतर में ज्योत जला दो। चंद्र निभा ज्योति दिनेश की, जय जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। जय जननी श्री गणेश की, जय जय जननी श्री गणेश की प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की, प्रतिमा परमेश्वर परेश की। तानु तननत तेरे 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 दीन तननन तुम तननन दीन तननन तुम तननन नितारे नितारे तेरे नाभि नितानु
सब सहजन ध्यान धरत सब सहजन ध्यान धरत माता के गुण गावत माता के गुण गावत माता के गुण गावत सब सहजन ध्यान धरत माता के गुण गावत माता के माता के गुण गावत माता मोरी माता सब सहजन माता के गुण गावत यही राग यही ताल यही राग यही ताल भवसागर खुला करे तानु गणन दे तानु
निधारे निधारे दादी दीदी तानो 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 आँखों में बसी हो You are in my eyes, you are in my heart, you are in my lips, and you are in my attention. आँखों में बसी हो माँ, मेरे दिल में बसी हो माँ, आँखों में बसी हो माँ, मेरे दिल में बसी हो माँ, होठों पे बसी हो माँ, मेरे चित्त में बसी हो माँ, आँखों में बसी हो माँ, मेरे दिल में बसी हो माँ, होठों पे बसी हो माँ, मेरे चित्त में बसी हो माँ, आँखों में बसी हो माँ। जल में तल में नभ मंडल में कण कण में बसी हो माँ, जल में थल में नभ मंडल में कण कण में बसी हो माँ, हर सहजी के मन में बस कर समाये विश्व में हो तुम, हर सहजी के मन में बस कर समाये विश्व में हो तुम माँ, चहुओर तुम्हारे नाम हो निर्मल, चहुओर तुम्हारे नाम हो निर्मल, हर एक दिशा में बसी हो माँ, बसी हो माँ, बसी हो माँ, निर्मल 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 माँ। स्वादिष्ठान में सरस्वती माँ, मूलाधार में गणेश तुम हो, स्वादिष्ठान में सरस्वती माँ, नाभि चक्र में लक्ष्मी हो तुम, हृदय में दुर्गा हो तुम माँ, नाभि चक्र में लक्ष्मी तुम हो, हृदय में दुर्गा हो तुम माँ, विशुद्धि में तुम राधा कृष्ण, विशुद्धि में तुम राधा कृष्ण, आज्ञा में तुम मरियम माँ, मरियम माँ, मरियम माँ, निर्मल 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 माँ। सहस्रार में विराजे हो माँ, हजारों
शक्ति देते हुए सहस्रार में विराजे हो माँ, हजारों शक्ति देते हुए कुंडलिनी माँ को जगा दिया जो रहे सालों से सोते हुए। कुंडलिनी माँ को जगा दिया जो रहे सालों से सोते हुए। उपकार इतनी मानव पे तेरी, उपकार इतनी मानव पे तेरी, वर्णन होगा न हमसे माँ, हमसे माँ, हमसे माँ। निर्मल माँ, 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 निर्मल माँ। आँखों में बसी हो माँ, मेरे दिल में बसी हो माँ। आँखों में बसी हो माँ, मेरे दिल में बसी हो माँ। होठों पे बसी हो माँ, मेरे चित्त में बसी हो माँ। आँखों में बसी हो माँ, आँखों में बसी हो माँ, आँखों में बसी हो माँ। जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय पूर्वक प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्वस्व समर्पित करते हुए आज अति शुभ मंगल वेला में इस दिव्य भोर के वक्त परम शांति में और गुरु मौली मां की गरिमा में सामूहिक चेतना के आनंद में हम मां के गले में सुशोभित पुष्पों की हार की भांति पुरोए चले जाते हैं। मां का ये प्रेम और उसका मूल भाव आनंद जिसमें निशब्द चेतना में केवल दर्शन के भाव ही शेष है। जहां हम परम चेतना से रूबरू हो गए। हमारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा जब एक हो गई, हम में और परमात्मा में एक रूप हो गया।
और तब हम परम चैतन्य के वाहक बन जाते हैं। परमात्मा का साम्राज्य प्रस्थापित करने के परमात्मा के देवदूत, और जान सकते हैं कि देवदूतों में अनंत शक्तियां संचारित हैं, क्योंकि उनका स्रोत अखंड शक्ति से है। तो इसका मूल भाव केवल आनंद है। आज गुरुवार के दिन मां की गरिमा में जो हमारे अंदर भी प्लावित हुआ, वो भी बहु वैसा ही जैसा कि विराट के अंदर। और हम विराट में ही अपने स्वरूप को सार्थक साध पाए। हमारी व्यक्तिगत चेतना का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि अब हम विराट का अंग प्रत्यंग बन गए। आइए इस सामूहिक चेतना में आज अपनी मां की करुणा में, अपने ही गुरु तत्व की शरणागति में सामूहिक ध्यान का आनंद लें। जय श्री माता जी। पूर्ण नतमस्तक भाव में मां के पावन श्री चरणों में परम शरणागति में पहले हम अपनी शक्ति को उठाएंगे, फिर बंधन लेंगे, और फिर 3 महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
जय श्री माता जी। और 3 महामंत्रों और श्री गणेश मंत्र के बाद इस प्रणव में हम जागृत चेतन स्वरूप में अपने गुरु को निहारेंगे, अपनी गुरु मौली मां को निहारेंगे। और सब शांत हो गया। आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। रोम रोम विनम्र भाव से झुक गया। इस पूर्ण अनुग्रहित भाव में स्वतः हृदय कमल मां के पावन श्री चरण कमलों के लिए व्याकुल और ये कैसा रिश्ता है। जैसे पुष्प के बीच में सुगंध, ये हृदय मां के श्री चरणों के बिना सुगंध रहित, और जैसे ही मां की चेतना बहने लगी तो रोम रोम सुगंधित हो गया। हृदय से विनम्र प्रार्थना, हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों के हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना मां कि आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। हे मां, आपकी शरणागति में हमें सत्य का पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिले और इस सत्य में जागृत आपकी करुणा में, आपके पावन सत्य स्वरूप के प्रति शरणागति में, पूर्ण श्रद्धा में और अपने हृदय के अनुग्रहित भाव का भाव अनन्य भक्ति के रस से पूरे ब्रह्मांड में बिखेरे। अनंत चेतना रश्मियां सभी के हृदयों को प्रेम और शांति से भर दे। जन जन आपके दिव्य प्रेम से आनंदित हो उठे मां। ऐसी हम पर कृपा कर दे मां।
श्री माता जी, हमारा अनंत कोटि प्रणाम। जाने अनजाने हमसे, हमारे पूर्वजों से जो भी गलतियां हुई, हे क्षमा करी मां, कृपा करके हमें क्षमा करें। उन्हें भी जिन्होंने हमारा जाने अनजाने हृदय दुखी किया हो। श्री माता जी, आज ध्यान के माध्यम से हम आपकी कृपा में, आपकी शरणागति में अपनी इच्छा को आदि मां की इच्छा में, अपनी कुंडलनी को आपकी कुंडलनी में, अपने आत्म स्वरूप को परम आत्म स्वरूप में, एक रूपता में, ध्यान की उस स्थिति में जहां केवल आनंद है, ऐसी दिव्य स्थिति का आज हम सामूहिक चेतना में दर्शन लेना चाहते हैं। मां, हे करुणामयी मां, ऐसी हम पर कृपा करें और आज के ध्यान के लिए हमें अपनी अनुमति देने की कृपा भी करें। मां, श्री माता जी, हमारा मार्ग प्रशस्त करके आज के ध्यान में हमें लेकर के चले। मां, जय श्री माता जी। और अब हम अपनी कुंडली मां पे सब छोड़ देंगे। और पाते हैं कि अपने आप ही चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हाथ और सजग भाव में खुल जाते हैं। और पूरा स्वरूप शांत होता हुआ चित्त विशुद्धि चक्र के ऊपर यही स्मरण के हम जग चुके हैं। अब हम मानव चेतना से दिव्य चेतना में जग गए। अब नया स्वरूप चेतना ही हमारा पूर्ण व्यक्तित्व है।
विचारों से परे। और धीरे धीरे हम निर्विचार और चेतना की गहनता की तरफ बढ़ते हुए इस प्रक्रिया में केवल आनंद ही आनंद है। और शांत होते हुए कुंडली मां रोम रोम का निरीक्षण करती हुई और साथ ही साथ चेतना निर्विचारिता को प्लावित करती हुई
चेतना विशुद्धि चक्र पे और आगे चक्र पे ही ज्यादा देर काम करती हुई हल्का सा भार राइट हार्ट के ऊपर, तो मूल में यही भाव कि करने वाला कोई और है। चेतना में समर्पण ही सहज मार्ग है। और अब पूरी तरह से हृदय निरंजित हो गया। बस यही याद रहे कि हम चेतना स्वरूप है। परम चेतना परम चैतन्य से एक रूप। हल्का हमारा आगे चक्र फ्रंट आ गया। क्षमा ही मूल मंत्र है। अपने विचारों को पूरी तरह से क्षमा कर देंगे। और पा रहे हैं कि अब चेतना अपने मूल भाव में आगे चक्र को निरंजित करके सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगी।
और अब चेतना सहस्त्रार से ऊपर, अब हम पूर्ण सुरक्षा कवच में आ गए। और अब समाधि हमारी शुरू हो गई। और ये ध्यान की स्थिति गहनतम भाव की ओर सहजता में ही अग्रसर होती हुई
और इस परम चेतना के आनंद का व्यान मां के स्वयं के शब्दों के माध्यम से आज के अमृत वाणी के द्वारा हम ग्रहण करेंगे। कैसे हम इस परम चेतना से एक रूप होते हैं और ये कौन सी स्थिति है। आइए इस सत्य को आत्मसात करें। जय श्री माता जी। Today's puja is very important for us. You all have got your self-realization. You have all the knowledge that is necessary to give realizations to others. You have to know what you have already. That's very important. Because if you do not try your hand, and if you do not try to give realizations to others, firstly, you will have no faith in yourself. You will have no self-esteem also. The second part is that you try giving vibrations to other persons, but don't get involved with that person. I have seen some people get too much involved. If they give realization to one person, they think they have done a great job, and they start working on that person, his family, his relations. So far as you must have learned, that one may be related, one may be closer to one person, but not necessarily he will have that much of chance of self-realization. Only way to grow is to be collective. There's no other way out. If people think that by staying away from ashrams, alone living somewhere, they will achieve much,
That's not the way SahajaYoga is meant. Formerly, people used to go to Himalayas, and most of them were separated, and only 1 or 2 persons were chosen for spiritual growth. Here it is not question of spiritual growth. It's a question of your collectivity growing in you. That is how you become a person who is collective, who enjoys collective, who works on collective and lives with collective. Such a person develops new kind of powers. And these powers are such that they are very subtle, but they penetrate into any molecule, atom, or human beings anywhere. And their penetration is only possible if you have a temperament which is collective. Without being fully collective, you cannot achieve that height which is very necessary today for SahajaYoga. As you know, there are problems and problems all over, as if we feel that the world is going to sink. Especially when I went to America, I felt that, my goodness, this is a hell that they have created here. It's just a hell because they have no dharma. They don't believe in any dharma. Completely they worship adharma. And this kind of climate is flowing all over. All over the world you get reaction of American adharmic life. And people think there's nothing wrong in it. Whatever you may tell them, they will not believe, nor they will think that there's any worth it. But they don't see the destruction from the very basis of their life, their families, their societies. The whole country, I feel, is filled with such ugly type of adharmi nature that one cannot even imagine how such ideas came into their heads. And these ideas, I need not tell you, you know them very well. But if you have to save your children, you have to be an ideal guru yourself. If you just talk of SahajaYoga, and if you try to assume that you are a Sahajayogi, also you try to propagate SahajaYoga without all these powers being awakened in you, it would be a failure. So how to develop these powers within us, we should see. It's rather embarrassing for me to tell you how you have to behave towards your guru. I think people have told you. But naturally, spontaneously, as soon as you get your realization and grow in it, naturally you develop a very humble attitude. Also, an attitude through which you achieve lots of qualities of your guru. Now, supposing the guru is at particular height, and if you try to go onto the same height, nothing will move towards you. So, you must sit at a place which is much lower than the guru's is. Some people take too much advantage of my good nature, I should say. And so many people have pointed out to me that you must correct these people, they talk to you at an equal level and all that. I said they will learn a lesson. They will learn a lesson. But sometimes it doesn't work out. And they start talking on the same manner as if you are talking to your friend or to your equal. First is complete humility. You have to be a humble person, extremely humble. Now you check on that. When you talk to others,
Are you humble? When you think of others, are you humble? When you look after your wife and children, are you humble? That's a very important thing for every person who thinks he is a guru. Humility is the first quality, or I should say the ocean, into which you must jump. Some people think that if you are humble, mother, then people will take advantage of you. Nobody can take advantage of you. Because you have to remember another point, that you are protected all the time, looked after by Param Chaitanya. I know you know that, but how many really believe that there is Param Chaitanya with us? If you really believe that there is Param Chaitanya, then you don't get frightened, you don't get worried. You are not subjected to all kinds of nonsensical ideas also. But if you think that you are not protected, what will happen, how will things happen, then Param Chaitanya leaves you alone. You have to see the whole drama, how Param Chaitanya works out. How it works out, how you are behaving. Supposing you are not in a proper shape and you try to show off too much, then what happens? Then you get the reward for it. Not that I do anything, but it's the Param Chaitanya which will teach you a lesson that you will remember, that you should have been little different from what you have been. After all, we have to know why have we come to SahajaYoga. Begin at the root of it. We have come to SahajaYoga because we wanted to know the absolute truth. And this absolute truth has been now known to you through your vibrations. You know it through your vibrations, what is the absolute truth. And you should work everything on that line, that absolute truth, whatever you feel on your vibrations, you have to follow. But unfortunately, I have seen many people think that their vibrations are all right, they are all right, and whatever they are receiving on their vibrations is first class. Now, how to correct that point is very difficult. It comes from ego. When you have ego, you can never find anything wrong with you. And even if the vibrations are telling you something, it might be somebody else who is telling you something. Because you are not there, your ego is there. And your ego is just spoiling you and teaching you things which normally you would see clearly that I am doing something wrong. I should not have done it. In this process of correction and improvement, when you indulge, you should see, are you getting subtler or grosser? That is the best way to judge. Now I have seen people who go on judging on small things like vibrations, whether this vibration are all right or not in this tree, or on these flowers, or on this land, all kinds of material things they want to see the vibrations. But for what are you seeing the vibration? You are seeing vibration because some sort of a material gain. You think that if you check the vibrations and the vibrations are all right, then we are quite safe. We will not lose this, we will not lose that. It's not true, because vibrations are not meant to judge all these worldly things and worldly matters. It's absolutely cheapening the vibrations. You should not cheapen them. Because vibrations can suggest things which may be detrimental to your growth very much.
Once I wanted somebody to go somewhere, so he said, I didn't go, mother. I said, why? Because I saw the vibrations were very bad. I said, that's why I asked you to go. If the vibrations were good, what was your use going there? That's the reason I asked you to go there, so that you could help. But before that, you judged yourself, judged your vibrations, and then you didn't want to go. So what happens? We want to have an easy, cozy life. And all our problems must be solved by Sahaja, otherwise we think Sahaja is of no use. Whatever is our desire must be fulfilled. So now the desires are mostly personal. My child is not well, so the child should be all right. My husband is misbehaving, the husband should be all right. Or I have no house, so I must get a house. See how we are moving our mind. It's still on a very consumer society, as they call it. We are all the time thinking now, I should have a son now instead of a girl, and you get a son, then you blame Sahaja for that. Anything that according to your desire doesn't work out, then you think it's Sahaja which has done the harm, and you are suffering because of Sahaja. Or this faith in Sahaja gets little moving, or we can say in a way, it's not that deep. But if you are deeply embedded in Sahaja, then what happens? What may come, I will be a Sahaja. Supposing somebody dies. Normally in Sahaja, it's difficult for people to die also, I must tell you. Even if they want to die, they can't die. It's the Parama Chaitanya which decides for you. But supposing you take up a position like that, still you must know that that wish may not be fulfilled. If that is not fulfilled, then you feel disturbed and you think, what's wrong? But your wish is not the wish of God Almighty. While Param Chaitanya is the wish of God Almighty. Now, for example, I went to America, take it like this, and America attacked me, negativity, and troubled me. For all these days I have suffering, so-called, and I've had pain, I've had all kinds of things. But that I had to do, because now the American Sahajogis will realize how much one has to pay to make this dumb head of Americans to rise. How stupid they are, and how foolish they are who are enamored by people who are taking money. So many people came to me and told me, Mother, if you start saying that this I can give for $300, you will get 1,000 and 1,000 of disciples of yours. I said, they will not be my disciples. If they come for money, thinking that because I am taking money, it is worthy something, that means they are absolutely stupid. Sahaja, you cannot get it by money. This is the first principle they don't understand. Most of them. Most of them don't understand that you can get self-realization without paying any money. There were some Gujarati rich people in New Jersey, and they asked questions to Sahajogis that how is it possible to get it so easily? It's not possible because it's a very difficult thing. All the Shastras have said, everybody has said, very difficult to get your realization. All right. If so, how is it you are giving it so easily? Why? Nobody knew how to answer these people. You should have said like this, all right.
It is difficult, it's very difficult. And you cannot give mass, true. But if somebody is doing it, then you have to think about it. How somebody is doing it. So this kind of stupid questions are there, and still if they go on, you have to really tell them in a very humble way, sir, one has to be worthy also. So they will run after people who are just making money out of them, making fool out of them. And they boast, we have 3 gurus, somebody says we have 7 gurus. But I wonder what must be their condition. So the people who are extremely stupid, in Sanskrit they call mood, people who are brainless, cannot get their realization. So give them up. If they are arguing with you, you just give them up. It's not their right to argue with you. Their right is to get realization, but not a right to argue with you, ask you foolish questions and stupid questions. But you should always remember that with that humility, you must have your dignity intact, because you are a guru. Once you know you are a guru, one thing should be there, that you will not behave like a joker all the time. Your behavior will be dignified. At the same time, it would be very pleasant face or a pleasant personality. It won't be annoying type. Your personality itself will suggest that there's something special about you. Now, how do you develop that kind of a personality? The biggest problem in the West is ego. And the biggest problem in the East is superego. Now this ego business, I don't know from where it has come. In all walk of life, they show how egoistical they are. For example, I went to America and I was surprised that there is a racial problem and the blacks are treated in a different manner and the whites in a different manner. I mean, color is given by God, and somebody has to be black and white. If everybody looked the same, it will look like a regiment. There should be some variety, there should be some change in the face, and also in the expression. One has to be a person carrying better or different expressions. Otherwise, you will be bored with such a world where there is everybody looks the same, just the same. But so much of racialism there that I was surprised that how it has worked into human mind. So as a guru, you must develop a complete detest for racialism, complete detest. That's very easy to understand, that anybody who has fair complexion could be a cruelest man, cruelest woman, and could be a cruelest mother also. And the one who is black could be very kind, generous. It doesn't go with the color. Temperament doesn't go with the color. But because the blacks have been ill-treated so much that they react. And they react naturally, sometimes in such a manner that it is very crude and very cruel. But this kind of attention, this kind of you can say a wrong type of attitude towards human beings, even towards animals, they won't bear it. So towards human beings to have such an attitude itself shows that you are not worthy of SahajaYoga at all. So any one of you who has such a feeling that somebody is black and somebody is white cannot be a guru in SahajaYoga. Then in India we have caste system, equally bad and horrible. It has no sense in it, no basis whatsoever. But in India we have people who believe that some castes are higher and some castes are lower.
Every caste people can do all the worst possible things. There is no demarcation for them, and every low caste can be very, very good. We have had many great poets and Sufis in the lowest caste in India. These castes are man-made. You know, man-made cloth doesn't suit us. And all these man-made ideas are not going to suit us, and it will lead us to a great I wouldn't know discretion, but I would say to a complete destruction. Because hatred begets hatred, and it goes on increasing and increasing. If you cannot get rid of your hatred, then I would say you are not a Sahaja. These are all conditionings. You are born in a white family, so you are white. You are born in a Christian family, that's why you are Christian. You are born in a Jew family, that's why you are a Jew. All this is just because you are born in that. But does that mean that you are higher or lower? All the problems of the world today, if you see, are because of human attachment to nonsensical ideas of superiority. Only through collective living will change. For example, I would say, in an ashram we should have all colored people living together with the equal rights, with the equal understanding and love and affection. If that is not there, no use calling it an ashram. Once they asked me, Mother, will you come and give a lecture in Harlem? I said, why not? So some Sahaja said, Harlem? Mother, do you know what is Harlem? I said, I know. There's no harm. He said, you know, the blacks are there. And I said, I'm also black. You could call me black or you can call me white. But the love is such a thing. Listen. Love is such a thing that cleanses all these ridiculous ideas we have about other people. To brand anyone as black and white shows that you have no eyes to see. Any person with depth, any person with loving heart cannot see these superficial things, cannot see. Today is a day where we are celebrating the Guru's greatness. Now look at all the Gurus, how they were, how they behaved. We have many in India and many others, many Sufis in other countries. These Sufis or these saints that we had never believed in any caste system, never believed in black and white. Christ, he never believed in black and white. Buddha never believed in black and white. Nobody believed in any kind of man-made ideas. These are all man-made ideas which we have accepted, and even after realization we try to carry on with them. Now by saying we do not get rid of it, but acting we can. Just see how we work out these stupid ideas within us and how we can get rid of them. Very simply is, in meditation you should sit down and see how many people you love. And why do you love? Not out of pity, but just with love, how much you care for others. I have seen some very, very beautiful examples of that. But still I must say that
There are certain fixed ideas which are to be dislodged completely. Very important for every person who is a guru in Sahaja. Means he has to be a clean-hearted, open-hearted, loving-hearted fellow. His heart should play the tune of Param Chaitanya. If his heart is full of all these man-made ideas, I don't know what will happen. Even when they transplant the heart, they cannot do it with a man-made. They have to use a real natural one. So you can imagine when you try to take to all these odd ideas are just divisive. They will never give you collectivity. So introspection has to be made. Are we one, or we are judging each other? Now the judgment is quite a lot also. Now all this can be seen only when you live together. Otherwise, how will you know? When you start living together, you start discovering what is missing in you, what is not there, what has to be there. It is so peaceful to have a heart which is full of love, because every movement of that heart is so much joy-giving, so much joy-giving. There's a story of Sri Rama that he ate the bears, a kind of fruit, which were first tested by an old lady with such love. I mean, shows what? Shows that a person like Sri Ram was the king of the highest heritage, and this old lady who was just of the lowest caste gives him these fruits with such love. And when he eats that, he starts praising it. So his wife says, "Give me some." It's all right. But the brother is still halfway, I think, in SahajaYoga. So he doesn't like. He gets angry. Then she eats and she says, "Brother-in-law, it's wonderful fruit, I must say." He says, "All right, give me some." He says, "Why should I give you now? But first you were very much angry, so why should I give you these fruits to eat?" The story shows that the level of your personality as Guru is judged by your clean heart, by your loving heart, by your highest remarkable personality. जय श्रीनाथ जी। आइए इस शुद्ध हृदय के माँ के दिव्य पुष्प जो गुरु पद के रूप में हमारे अंदर खिला है, निशब्द चेतना में उसका आनंद लें।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज की माँ की अमृत वाणी का रेफरेंस गुरु पूजा टॉक। एक गुरु शुड बी हम्बल। गुरु पूजा टॉक, ए गुरु शुड बी हम्बल। 1997 0720 1997 0720 कबेला इटली। यूट्यूब का ये लिंक है और amrita.org में भी है। श्री माता जी ने जो मेन पॉइंट बताए, माँ कह रहे हैं कि ये जो आपको आत्मा का ज्ञान दिया गया है, ये है बांटने के लिए, टू गिव सेल्फ रियलाइजेशन।
माँ कह रहे हैं कि इसमें आप जब किसी को रियलाइजेशन दे तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना आपने, कोई उसमें पर्सनल रिलेशन बनाना शुरू नहीं करते। माँ कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत चेतना में जब बढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पर्पस है सामूहिक चेतना में बढ़ना। व्यक्तिगत चेतना उसका फर्स्ट पार्ट है, लेकिन जो उसका मेन पार्ट है वो है सामूहिक चेतना। अब माँ कह रहे हैं कि जो पहले के ध्यान के तरीके और सहयोग का जो तरीका है वो इसी तरह से अलग है। सहयोग केवल सामूहिक है, पूरे विराट के स्वरूप में जगने की बात है, तभी इसे अंतिम निर्णय कहा गया। लेकिन पहले एक व्यक्तिगत चेतना के विकास की बात थी। माँ कह रहे हैं कि जो मॉडर्न कल्चर है, स्पेशली जो प्रोपोगेट किया जा रहा है अमेरिका से, वो अधार्मिक है और वो अधर्म फैलाने का जो एक सिलसिला है बड़े जोर से जो फैल रहा है और आधुनिक मानव उसकी चपेट में है, तो इससे आपको बाहर निकलना है। आपने इस कल्चर से पीड़ित लोगों को बाहर निकालना है। माँ बता रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि अपने गुरु से कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है या गुरु आपका कोई दोस्त, ऐसा नहीं। गुरु बहुत ऊंचे स्तर पे है, आपको बिल्कुल हम्बल वे से, कंप्लीट ह्यूमिलिटी इज द साइन ऑफ गेटिंग सेल्फ रियलाइजेशन। आप जब तक विनम्र नहीं होंगे तो आप गुरु पद नहीं पा पाएंगे। अम्मा कह रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि परम चैतन्य आपकी देखभाल कर रहा है और ये आपके लिए अब ड्रामा है। अम्मा कह रहे हैं कि ये जो वाइब्रेशंस आपके अंदर बहना शुरू हो गए, ये आपको बताते एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, और यही आपका सूक्ष्म रूप है जो ग्रॉस से आपको सत्य के रूप में, सूक्ष्मता के रूप में आपके अंदर घटित हो गया। माँ कह रहे हैं अब इन वाइब्रेशंस का प्रयोग स्पिरिचुअलिटी के लिए ना कि मटेरियलिज्म के लिए करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जो पर्पस है वो बहुत ऊंचा है। तो अपनी जो पर्सनल डिजायर्स हैं उनको छोड़ करके जो परम चैतन्य की विल है, द विल ऑफ द डिवाइन, वही परम चैतन्य का स्वरूप है, उसी में समर्पित होना है। माँ कह रहे हैं जब आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आप एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। और माँ कह रहे हैं कि जो अमेरिका में या कई कंट्रीज में जो रेशलिज्म का कर्स है, जो इंडिया की तरह कास्ट सिस्टम का जो एक अभिशाप है मानव जाति के लिए, तो सहयोगियों को इन चीजों को समझना है कि प्रेम ही परमात्मा है, जो हमारे संत और सूफी लोगों ने बताया। और उस प्रेम के बिना आप परमात्मा को पा नहीं पाएंगे। शबरी के बेर के बारे में माँ ने उदाहरण दिया और बताया कि गुरु पद आपके अंदर तभी फलित होता है जब आपका हृदय साफ है। आपको रूटीन में मालूम ही है कि हर संडे को 11 बजे प्रोग्राम होता है सेल्फ रियलाइजेशन का। 10:30 बजे मंच खुलता है भजनों सहित और 11 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, जिसकी रूपरेखा आपको बताई जाती है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है और सभी को इसमें सम्मिलित करना है। ये बहुत अच्छा ऑनलाइन का तरीका है आज के टाइम पे, तो इसका भरपूर प्रयोग करें। आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परम पावनी माँ,
हे परम करुणामयी माँ, आज के सामूहिक ध्यान के आनंद के लिए आपकी दिव्य अमृत वाणी के आशीर्वाद, चेतना का विकास, ये ब्रह्म ज्ञान, इन समस्त आशीर्वादों के लिए हम सभी बच्चे आपके ऋणी और आभारी हैं माँ। श्री माता जी, आज के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करें। हे माँ, हमारा रोम रोम आपके पावन श्री चरणों में अनुग्रहित भाव में अनन्य भक्ति के रस से बहता रहे। हम आपका शुद्ध माध्यम बने, आपके प्रेम को पूरी तरह से पूरे विश्व में फैलाने के लिए तत्पर रहे। ऐसी हम पर कृपा कर दे मां। अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।